हे गाइस, वेलकम बैक टू टीएनटी वॉच। और आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है हैप्पी पटेल और इसके डायरेक्टर राइटर एक्टर है वीरदास और इसको प्रोड्यूस कर रखा है हमारे आमिर खान ने और वो भी एक्टिंग में थोड़ा शुरुआत का थोड़ा सा रोल है। बाकी ये मूवी एक बहुत ही हिडन जेम निकली है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था मूवी देखने के लिए, सिर्फ रिव्यू के लिए देखा है। तो चलिए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। थोड़ा सा मूवी के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो एक बंदा है हैप्पी पटेल जो कि एक जासूस है और शुरुआत से ही यूएस में रहता है। तो वो इंडिया जाता है एक ऐसा स्पाई बन के, कोई एनआरआई बन के नहीं, लेकिन वो वहां पे जाता है ब्लेंड इन होने के लिए। अब जब वो ब्लेंड इन होता है तो क्योंकि वो यूएस से आ रखा होता है और वो सीधा गोवा जाता है। अब यूएस की भाषा और गोवा और मतलब इंडिया की भाषा में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया और उसने कभी आज तक हिंदी बोली नहीं होती। तो मूवी में एक पॉइंट दिखाते हैं जहाँ पे हैप्पी को बहुत तरीके से ट्रेन करते हैं, सब्जी में बार्गेन करना, डीडीएलजे देखना, मतलब पुरानी मूवीज देखना, कैसे इंसानों से बात करते हैं, मतलब जो नॉर्मल बेसिक थिंग्स होती है। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर एक छोटे छोटे इंडिया की पॉइंट्स को उन लोगों ने मूवी में डाल रखा है कि जब वो यूएस वाले बंदे को, मतलब जो अपना हैप्पी है, उसको समझा रहा होता है कि भाई यहाँ पे स्पून से खाना नहीं खाते हैं, यहाँ पे सीधा हाथ से खाना खाते हैं। तो उसमें भी उन लोगों ने मतलब थोड़ी मोटी क्या बोलते हैं कॉमेडी डाल रखी है जो कि अच्छी लग रही थी। बाकी यही है कि एक स्पाई है जो कि यूएस से होता है, वो इंडिया के जाता है ब्लेंडन होने के लिए और वहाँ पे एक मिशन होता है उसका एक लेडी को बचाने के लिए। तो यही प्लॉट चलता है और बहुत सिंपल प्लॉट है और इसी में एक मास्टर स्ट्रोक है। वो जो एक्सेंट में जो गेम खेला है भाई मूवी ने, भाई मजा आ गया। अब वो जितना भी डायलॉग्स बोल रहा है, जितना भी हमें हिंट दे रहा है कि मतलब ये एक पॉइंट है, ये कोई लैंड है, ये एक टैग है हंसने के लिए, समझ रहे हो ना, एक टैग मतलब। तो वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रखा है और नीचे पूरी मूवी में शुरुआत से लेके एंड तक सबटाइटल्स चलते हैं और सबटाइटल्स में वो जितनी भी गलत चीज़ें बोल रहा होता है वो भी जानबूझ के डाली है कि अगर कोई मिस मूवी में कर दे तो वो सबटाइटल से पढ़ ले। और मुझे वो बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी है। अगर वो सबटाइटल्स नहीं डालते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता वो क्या बोलते हैं स्पॉट करना, लेकिन जब वो सबटाइटल्स डाले हुए थे तो बहुत अच्छा है। मैं एग्जाम्पल दे के चलता हूँ कि एक सीन आता है जब वो बोलता है कि भाई वो घर पर जाता है और वो बोलता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सोते सोते मेरे क्या बोलते हैं सोते सोते मेरे ऊपर से कोई छत ना गिर जाए। अब वो छत को छत नहीं बोलता, वो कुछ और बोलता है। मेरे को बस थोड़ा सा डर है कि मेरे ऊपर रात को छूत ना गिर जाए। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो डायलॉग्स को एक्सचेंज करने वाली क्या बोलते हैं मोमेंटम जो मूवी ने क्रिएट और बना रखा था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। अब ये मूवी तुम्हें धीरे धीरे पुश करती है। मेरा मतलब ये है कि जब तुम मूवी देखते हो, ये एक्चुअली इस मूवी का जॉनरा है कॉमेडी, एक्शन, रोमांटिक, तीनों है, लेकिन मूवी धीरे धीरे उसको बिल्डअप करती है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत के कुछ सीन्स में तुमको बहुत फनी लगेगा, शुरुआत के सीन्स में तुम्हें मजा आ जाएगा कि भाई साहब वो व्हाट इज गोइंग ऑन, लेकिन नहीं, धीरे धीरे मूवी बिल्डअप करती है और धीरे धीरे मूवी तुमको हंसाती है। और मैं ऐसा तुम सोचोगे मैं ऐसे एक्सप्रेशन से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने कोई जो स्क्रिप्ट में कोई कॉमेडी अलग नहीं लिखी है, इनने नॉर्मल कॉमेडी लिखी है। मतलब जो चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं क्लास में जो हम कॉमेडी करते हैं ना, वो लिखी है इनने, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका इतना प्यारा था कि मूवी देखकर मजा आ रहा था कि अपने आप हंसी निकल जा रही थी कि भाई मतलब ठीक है, कर लिया तो कर लिया। मूवी का मुझे सबसे एक बहुत अच्छा पार्ट ये लगा कि जो वीरदास है उसने माइंड को इतने अच्छी तरीके से प्ले करा है ऑडियंस के कि पूछो मत। आई थिंक उसने थोड़ा सा पढ़ा पहले ऑडियंस का दिमाग की मैं इसको पकड़ कैसे सकता हूँ। अब मैं तुमको बोलता हूँ कि मूवी फुल्ली ब्रेन रॉट है, मीनिंगलेस है, कुछ भी चीज़ों में कहीं पे भी सेंस नहीं बनाती, लेकिन वही वापसी प्रेजेंटेशन वापसी जीत जाता है। उसको दिखाने का तरीका इतना प्यारा था कि तुम क्रिंजीनेस को भी देख के तुम्हें लगेगा कि एक सेकेंड ये तो बढ़िया था यार, इसमें तो थोड़ा तो मजा आया। और यही था मूवी में, यही चल रहा था मूवी में। मूवी धीरे धीरे तुमको बिल्डअप दे रही थी, धीरे धीरे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा रही थी, लेकिन एक सेकंड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। जब मूवी धीरे धीरे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा रही थी, जैसे आमिर खान आया, वीरदास आया और जो भी जितने ग्रुप वाले जितने भी लोग आए, उनका इंट्रोडक्शन तो करवा रही थी, उनका फिर नाम भी बता रही थी, वो ये भी बता रही थी कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर काम करते हैं, इनका वो क्या है। आई थिंक इतना वो नेसेसरी नहीं था बताना, क्योंकि
उसका कोई मोटिव मिलता नहीं है हमको आगे जाके, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होता है। तुम उसको सिर्फ एक नाम दे सकते थे, जैसे कि एक हैप्पी आया तो हैप्पी पटेल, और ऐसे भी आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा मतलब पूरे मूवी लास्ट तक तुमको इंट्रोडक्शन मिल रहा था। मैं मज़ा आ रहा था फर्स्ट हाफ में, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ रहा था मैं देखने में कि भाई यार क्या बनाया है। लेकिन जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि यार ऐसा तो मैंने कुछ अलग देखा नहीं, मैं तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ों में ही हंस रहा हूँ। और सेकेंड हाफ में मैं थोड़ा सा डाउन होता हुआ नज़र आ गया था, क्योंकि सेकेंड हाफ में ब्रेन डॉट का भी ब्रेन डॉट हो रहा था। मूवी अच्छा खासा एक एक्शन कॉमेडी और हल्का हल्का रोमांटिक वे में चलती है, लेकिन एंड में आते आते मूवी मास्टर शेफ बन जाती है। मूवी में फूड बैटल होती है, जहाँ पे हमें ये बताते हैं कि हैप्पी को खाना बनाना बहुत पसंद है और ऐसा खाना बनाता है कि एक कोई भी इसका हाथ का खाना खा ले तो वो फिदा हो जाता है। लेकिन एंड में आते आते वो फूड बैटल ही हो जाती है, जो कि बहुत ही अननेसेसरी लग रही थी। लेकिन जब ब्रेन रॉट है, जब तुमने दिमाग ऑलरेडी शुरुआत से ही मूवी के साइड में रख दिया है मूवी देखने के लिए और तुम इंजॉय कर रहे हो, तो तुम लास्ट में भी कोई कंप्लेन कर नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें भी तुम्हें मज़ा आ रहा था। और मूवी का रन टाइम बहुत लंबा नहीं था, सिर्फ 1 घंटा 59 मिनट्स है, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा। इंटरवल जोड़ के तुम थोड़ा सा 10 या 15 मान के चल सकते हो, 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट। लेकिन मूवी तुमको सीट से चिपकाए रखती है, तुम्हें बोर नहीं करती। कभी भी अगर मूवी स्लो हो जाती है तो वो जो डायलॉग वाला जो उनने मोमेंटम और जो ग्राफ के साथ खेल रखा है, तुम्हें वहाँ पे वो वापसी पिकअप कर देगा। मान लो कि एक लाइन हो गई, एक सीन शिफ्ट होता है, फिर हल्का सा एक बोरिंग सेगमेंट तुमको लग सकता है, लेकिन वही फिर वो वापसी वीर दास पे शिफ्ट होता है और फिर वो जो डायलॉग वाला वही मोमेंटम बहुत प्यारी तरीके से एग्जीक्यूट कर रखा है और ऑडियंस को चिपकाने का एक नया तरीका ढूंढ रखा है। वीर दास ने बहुत अच्छी राइटिंग लिखी हुई है, मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन कहीं कहीं पे लोग क्रिंज लगते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिंजीनेस में कभी कभी तो चली जाती है। मतलब जो पार वाला होता है ना कि अब हल्का सा मैं अनॉय हो रहा हूँ वाले में चली जाती है, कि पिक्चर में तुम्हारा एक्सप्रेशन ये होता है कि और फिर मतलब ये करना ज़रूरी नहीं था मेरे ख्याल से। तो कभी कभी वो मोमेंट्स आएंगे और शायद ये तो भाई मुझे पसंद हुई है, क्योंकि बहुत है ना कि मूवी में जो लोग जाते हैं वो थोड़ा सा लॉजिक तो डाल देते हैं, लेकिन ये मूवी में तुमको पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुम मूवी जाने का सोच रहे हो तो लॉजिक बिल्कुल साइड रख देना, एंजॉय करना बस बैठ के। बहुत सारी मीनिंगलेस चीज़ें होंगी, कभी तुम सोचोगे, कभी तो आधा घंटा 1 घंटा मूवी में समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है, मतलब ऐसा गेम घुमाती है। और वही बढ़िया बात है, जैसे कि हमारी रिसेंट अभी द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड आ रखी थी, अभी कुछ महीने पहले ही आई थी 2025 में, और मैंने उसका भी रिव्यू डाल रखा है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो हमें वही पैटर्न है, सब ब्रेन रॉट है और फन की तरह राइटिंग कर रखी है, लाइक अरिन खान ने कर रखी थी, वही वीरदास ने कर रखी है। और वीरदास तभी माने जाते हैं क्योंकि उनकी जो कॉमेडी पंच लाइन्स और कॉमेडी जिस हिसाब से वो करते हैं वो बहुत प्यारी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। बाकी जितने भी छोटे मोटे साइड कैरेक्टर्स थे उनने भी बहुत अच्छा काम कर रखा था। दैट्स इट, मूवी फॉर श्योर गो फॉर इट है, कोई टाइम पास नहीं है, कोई स्किप नहीं है। मैं इसको बोलूँगा कि अगर ये मूवी OTT में आएगी तो प्लीज़ जाके चेक इट आउट करना, और थिएटर में अगर तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और बाकी मैं आपको पहले बता दूँ, ये मूवी A रेटेड है, ये US 16+ या 13+ नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको हैप्पी पटेल अगर आपने मूवी देख रखी है तो आपको मूवी कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक ले देखते रहिए TNT वॉच।